फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, पहले तो बताओ इकोनॉमी क्या होता है। सिर्फ इकोनॉमी, फिनेंशियल फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री, वो इकोनॉमी के नंबर्स बताता है। फिनेंशियल हेल्थ जो बोला है, यू हैव सेड फिनेंशियल हेल्थ। फिनेंशियल हेल्थ का करेक्ट आंसर आई शुड से दैट इज द नेशनल इनकम। बट व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ प्लेस जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। डू यू एग्री मुंबई कैन बी एन इकोनॉमी? Do you agree Maharashtra can be an economy? Do you also agree that India can be an economy? And do you also agree that world can be an economy, a global economy? So हम अभी किसका बात करेंगे? तुमको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। यूपी का पॉपुलेशन कितना है? 25 करोड़। उनका आउटपुट इज मोर देन पाकिस्तान का आउटपुट। पाकिस्तान का नेशनल इनकम आई थिंक 21-22 लाख करोड़ है, यूपी का 23 लाख करोड़ है। मतलब यूपी पाकिस्तान से ज्यादा आउटपुट लाता है। ये भी जब अयोध्या पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। 1 जनवरी 2024 को आई थिंक वर्ल्ड के लिए खुल जाएगा मंदिर, फिल्म सिटी खुल रहा है। समझ में आ रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं? पहले क्राइम को खत्म किया, मतलब कंपनीज आना शुरू हो जाएंगे, फिल्म सिटी अयोध्या शुरू कर हो जाएगा। तो दिस 23 विल बिकम 28-30। मेरा एक और सवाल है तुमसे, यूपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी, आंख सबसे पहले खुलेंगे, नजर किसकी जाएगी? सबसे पहले इंडिया के सब पॉलिटिकल पार्टी पहले यूपी को देख। हिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हिस्ट्री जो देखोगे तो यूपी नॉर्मली डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। देखा जाए तो यूपी का इतना दबदबा है, और एक्टर से लेकर सब कुछ था, सिर्फ प्राइम एक इश्यू था, वो भी सॉर्ट आउट कर लिया। सो जो इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, पहले कौन सा था? प्लानिंग कमीशन। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया और नया कौन सा आयोग लाया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सी इट्स लाइक दिस। तुम्हारे कॉलेज का क्या काम है? लेक्चर्स लेना, ठीक है। सिलेबस प्लानिंग का काम नहीं है। मुझे एक जन ने इंजीनियरिंग का एक आई थिंक इकोनॉमिक्स का सिलेबस भेजा था। आई थिंक इट वाज के वाग कॉलेज। किसी ने भेजा कि एक बार चेक कर लो इसके बुक्स। मैंने बोला जिसने भी सेट किया दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस सिलेबस में 4 से 6 सब्जेक्ट जितना कंटेंट डाल दिया, ठीक है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट को ऊपर रखा, अकाउंट्स को बाद में रखा। मुझे मतलब पूरे तरीके से गलत सेट किया हुआ है सिलेबस। सो यदि कॉलेज ने सेट किया है तो टीचर को पता ही नहीं है कंटेंट क्या है, तो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का टीचर एक्सपीरियंस रहा तो बराबर सेट करेगा। तो बोर्ड क्या करता है? बोर्ड ऑफ स्टडीज है, वो लोग सेट करते हैं। तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग करता कौन है? नीति आयोग। दूसरा, सर्वे। तुम लोग के यहाँ पे सेंसस वाले लोग आए थे घर पे? सेंसस इतना बड़ा कागज, वो फिलअप करने को ही 15-20 मिनट लगता। इसके पहले जो पिछला सेंसस में जब हमारे यहाँ पे आए थे, उसके पहले तुम कौन से कास्ट के हो वो नहीं पूछते थे। पिछले सेंसस में उन्होंने वो भी शुरू किया, हिंदू पूरा पूछते हैं। नाउ वंस एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, अपन सोचते हैं गवर्नमेंट, बट अपना गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, अपने सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तुम मानोगे कुछ सिस्टम टाइम लेते हैं, गलतियां होते हैं, बट अपना सिस्टम बहुत फास्ट मूविंग और इम्प्रूविंग है। तो ये लोग पहले सर्वे करते हैं पूरे देश का और पता लगाते हैं कौन सा एरिया। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जो ट्रेन का, तुम देखो ट्रेन का बुकिंग कराना, और खास करके कोई लेडी बुकिंग कराए, मेजोरिटी चांसेस है तुमको कोई लेडी के साथ ही सीट मिलेगा। उनके जो एल्गोरिदम ही वो लोग ऐसे बनाते हैं। तो जो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें पता है देश में क्या हो रहा है, ब्लैक मार्केट कहाँ कहाँ को प्लग करना है ना, गवर्नमेंट बराबर उस एरिया को
अच्छा, 50,000 रुपए के ऊपर तुम लोग बैंक में डिपॉजिट करो, तुम्हारा पैन नंबर देना पड़ता है। 10 लाख के ऊपर कैश डिपॉजिट करो, स्ट्रेट इनकम टैक्स और आरबीआई को मैसेज जाता है। यदि तुम्हारा धंधा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। धंधा नहीं है और 10 लाख डाला, वहां से नोटिस आएगा, पैसा कहाँ से है। तुम आज एक 10 लाख आता है ना मूवी में, 100 करोड़, तुम डाल ही नहीं सकते। डालोगे तो पहले वो लोग पूछेंगे पैसा आया कहाँ से। अच्छा, रेट गिरता है ना, मैंने बताया था, रेट गिरता है 1,000 करोड़, या कम लेता हूं मैं आंकड़ा, 100 करोड़ मिलता है, उस पर टैक्स कितना है? 100 करोड़ मिला, 100% ऊपर का 8-10% और पेनल्टी इंटरेस्ट, मतलब 100 करोड़ निकला, 100 करोड़ तो गया, गवर्नमेंट रख लेगा, और ऊपर से 8-10 करोड़ और तुमको देना पड़ेगा। सो आजकल लोग डरते हैं, इसलिए जो टैक्स जो है ना, लोग ज्यादा भर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगा। इनकम टैक्स वाले तो आजकल तुम लोग मस्त फेसबुक में से बोलते हैं ना, फोटो डालते हैं इंजॉइंग इन दुबई, नेक्स्ट डे नोटिस आ जाएगा तुमको, दुबई में गए पैसा कहाँ से है। तुम फोटो भी नहीं डाल सकते यार, तुमने टैक्स भरा है तो बिंदास चलो, ठीक है। फॉरेन गए, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं जाने से पहले पूछा, हरेस तो नहीं करेंगे, टैक्स भर रहा है ना, बिंदास जा। सो गवर्नमेंट को पता है, वो लोग क्या करते हैं, दुबई गए ना चेक कर लेंगे, हाँ बराबर इनकम, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुमने भरा, तुमने दिखाया इनकम 3-4-5 लाख, और तुम गए दुबई, नोटिस तो आएगा ही आएगा। 40,000 में घर चलाने को खर्चा 30,000, 30 से 35,000 ईएमआई, बचेगा 1,000-2,000, उसमें काय का दुबई जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ढूंढ के निकालता है, बराबर सर्वे करता है गवर्नमेंट, कौन से सेक्टर्स को क्या जरूरत है, बराबर वो फिलअप करता है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्स, कश्मीर का न्यूज सुना कल परसों का? बैटरीज का मेन कंटेंट क्या है? कश्मीर में कुछ 500 मिलियन टन का लिथियम मिल गया इंडिया को, मतलब ना हमको इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी। इंडिया बोलते ना, कश्मीर तब तक दूसरा आर्टिकल 370 था, वो पूरा एरिया अभी गवर्नमेंट आई थिंक टेक ओवर कर लेगा, और वो सब लिथियम इंडिया में आएगा, मतलब हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। नहीं तो लिथियम का वो लोग जो रेट लगाते हैं, हमको वही, और लिथियम में इंटरनेशनल शॉर्टेज हुआ तो बैटरीज नहीं मिलेंगे, और लिथियम को तो अपने को तो भर भर के लगना है अभी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कल का ही डेटा, मैंने 15 लाख बोला था, अभी नाउ इट इज 50 लाख व्हीकल्स, ई व्हीकल। भारत में 30 करोड़ गाड़ियां हैं, 50 लाख ई व्हीकल्स हो गए अभी। लिथियम तो पागलों की तरह रिक्वायरमेंट है, तो वो मिल गया तो देश के लिए बहुत अच्छा है, करेक्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा बोलो, कोई भी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का टारगेट क्या है, कोई बोल सकता है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब करीबन यू कैन से 800 लाख करोड़। हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड नंबर 3 बने इन द नेक्स्ट 7 to 10 years। वर्ल्ड नंबर 1 में कौन है? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, फ्रांस टॉप 5 में नहीं है, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ। अभी हमने किसको पीछे किया 2022 में? यूके को पीछे किया। अभी नेक्स्ट अपने रडार में कौन है? जर्मनी भी आउट हो जाएगा, जापान भी अपने पीछे हो जाएगा। एक सुनामी आ गया, जापान का टर्नओवर, जीडीपी कम होता है, अपन आ जाएंगे तीसरे में अगले 5 से 10 साल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लोग वर्ल्ड के माइक्रोसॉफ्ट लोग को निकाल रहे हैं, और इंडिया के आईटी सेक्टर मर्सिडीज और ऐसे कार्स दे रहे लोगों को। बाहर के लोग निकाल रहे हैं और इंडिया के लोग, मैं अभी अभी सुन रहा हूँ, कार्स देते ही जा रहे हैं। मतलब इंडिया का अभी स्टेबल है, वर्ल्ड डाउन हो रहा है लेकिन इंडिया अभी भी स्टेबल है। सब प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन का कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ गया तो बहुत अच्छा, उसमें ना मुझे लगता है वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड के हिसाब से होगा, रोक नहीं होगा चाइना की तरह, लेकिन वन चाइल्ड के ऊपर तुमको बेनिफिट्स बहुत सारे नहीं मिलेंगे। और शायद ऐसा भी आ जाए कि तुम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। ट्विंस हुआ तो चलेगा, ठीक है, बट वन चाइल्ड के ऊपर कुछ फिर रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे उसमें। बट ये अभी तक लाया नहीं गवर्नमेंट ने, कारण इकोनॉमिक्स के साथ तो पॉलिटिक्स सिखाना पड़ेगा। अगला इलेक्शन कब है? 2024, तो शायद न लाए। समझ में आ रहा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना वो, इसलिए गवर्नमेंट सारे कंट्रोवर्सीज, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर भी जनवरी टू दिसंबर अटका हुआ है।
इलेक्शन में यदि प्रेजेंट गवर्नमेंट वापस आता है 2 साल में तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, और ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, ये सब लागू हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं गवर्नमेंट। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरियस सोर्स थ्रू टैक्सेशन। हाँ, अभी तुम होटल में टैक्स था, रूम्स में नहीं था, पिछले साल गवर्नमेंट ने वो लगा दिया। लग्जरियस रूम में तुम जाते हो ना 5 स्टार में, अभी रूम्स में भी लगा दिया। तुम देखो, तुमको बच ही नहीं सकते, हर जगह पे टैक्स उन्होंने ढूंढ ढांड के लगा दिया है। सो बराबर गवर्नमेंट रिसोर्सेज, डोमेस्टिक सेविंग कम पड़ रहा है तो कर्जा। लेकिन एक ट्रेजेडी ऐसा है अपने बजट में, अपना कर्जा के हिसाब से ब्याज कितना अपन पे करते हैं साल का? 10 लाख करोड़ के ऊपर तो अपना ब्याज आता है। 10 लाख करोड़, सोचो अपना देश ने कितना, जहां तक मेरा नॉलेज है 60 to 80 लाख करोड़ का अपने देश पे कर्जा है। सो वी आर पेइंग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, नहीं पे कर पाए तो क्या होगा? इंपोर्ट रुक जाएगा, एक्सपोर्ट का दिक्कत आएगा, या चाइना की तरह उन्होंने क्या किया, श्रीलंका कर्जा नहीं दे पाया ना, तुम्हारा पोर्ट हम 99 यूज करेंगे। ऐसा एक एक चीज हड़पना शुरू हो जाएगा। और या तो फिर ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान ने पीओ के अपने को बेच दो, ठीक है, अपन खरीद लेंगे या हड़प लेंगे, दो में से एक है। अपने पास ऑप्शन है, अपन मिलिट्री स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है। खुद पाकिस्तान इतना दिक्कत में आ रहा है, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, तो इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो रिसोर्सेज गवर्नमेंट बराबर जमा करता है। छठवा, प्लान पीरियड इंडिया का कौन कितना है? 5 इयर्स। 1 साल बहुत कम टाइम फ्रेम है इम्प्लीमेंट के लिए। इवेल्यूशन में पीरियोडिक असेसमेंट सच एज अप्रेजल इज डन, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। अच्छा, 15-20 साल पहले एजुकेशन पे मेरे मन में आता था गवर्नमेंट स्पेंड क्यों नहीं कर रहा है, फ्यू थाउजेंड करोड़, और इस साल कितना बजट में डाला है गवर्नमेंट ने? एनी आइडिया? 1,20,000 करोड़। नर्सिंग कॉलेजेस 150, मेडिकल कॉलेजेस सुना है, नर्सिंग कॉलेजेस सुना है, जहां मेडिकल कॉलेज है वहां नर्सिंग उन्होंने डाल दिया, उनको पता है नर्सेस कम है इंडिया में। अच्छा, एम्स पता है, मैंने बताया था वर्ल्ड का या इंडिया का तो सबसे बेस्ट है, दिल्ली में है। और अभी कहाँ पे खोला? हिमाचल प्रदेश। कितना स्पेंड किया? 5,000 करोड़। यहाँ पे हॉस्पिटल आते ना, वहां पे कॉलेज भी डाल देते। और इंडिया का एमबीबीएस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और टफेस्ट कोर्स में से एक माना जाता है। हालांकि अपना जेई सबसे टफेस्ट एग्जाम, सेकंड टफेस्ट एग्जाम वर्ल्ड का। कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार गवर्नमेंट को चेक करना पड़ता है इकोनॉमी। सोचा था गवर्नमेंट ने कि ऑनलाइन 16 लाख करोड़ का हो जाए। 16 लाख करोड़ का तो अभी साल का टर्नओवर दे रहा है। गवर्नमेंट चाहता है ये आंकड़ा 40-45 लाख करोड़ का हो जाए। सो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ये जो ना टाटा के जो एप्स, ये आगे चलकर 40-50 लाख करोड़, मतलब 1/5 इकोनॉमी अपना ऑनलाइन में आ जाएगा। सो गवर्नमेंट बराबर इवेल्युएट और ये सब चेक करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन, स्टेट्स ऑफ द कंट्री आल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग। बट इस पे एक प्रॉब्लम कौन बताएगा? स्टेट और कंट्री दोनों मिलकर, महाराष्ट्र का भी बजट आता है, यूनियन बजट भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फर्स्ट वेब को आया। इसमें एक दिक्कत क्या है बताओ? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेस्ट बंगाल में कौन है? ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस। यूनियन में कौन है? बीजेपी, ऑपोजिशन। अच्छा, इसके पहले महाराष्ट्र का सरकार कौन सा था? महाआघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ठीक है। बीजेपी इनके विरुद्ध था। तो जो स्टेट बजट एलोकेट होगा, सेंट्रल बजट एलोकेट होगा, ये पॉलिटिक्स है। डू यू एग्री? दोनों में मतभेद जरूर होंगे। ये लोग बोलेंगे पैसा कम देता है सेंटर। अच्छा, बुलेट ट्रेन का जो काम है वो स्लो हो गया था, क्योंकि इल्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि ये लोग स्लो कर रहे हैं। द मोमेंट ये आ गया, चेंज हो गया ना, अभी फास्ट ट्रैक में आ गया बुलेट ट्रेन, जो रुक गया था काम अभी वो स्पीड अप, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो कोऑर्डिनेशन। अच्छा, एक और चीज, जीएसटी आने को बहुत टाइम लग गया,
क्योंकि सेंट्रल स्टेट इतना डिस्कशन, इतना झगड़ा, लेकिन अभी भी ठीक है वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, हमको पैसा कम मिलता है। जहां जहां नॉन बीजेपी स्टेट्स है और बीजेपी जो है शासन, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कोऑर्डिनेशन हर बार नहीं हो पाता। अच्छा एक और कारण बताता हूँ, पेट्रोल जीएसटी में है, 106 रुपए के पेट्रोल में कितना टैक्स तुम भरते हो? तुमको थोड़ा दुख होगा जानकर कि 50 रुपए उसमें टैक्स है। सिर्फ 56 रुपए का पेट्रोल और 50 रुपीज, तुम बोलोगे बहुत ज्यादा है, अब पाकिस्तान में 250 रुपए चल रहा है पेट्रोल, कितना? और इंडिया में 106, जिसमें 50 रुपए का टैक्स लगता है। जीएसटी लागू कर दिया तो पेट्रोल बिल 106 का बन जाएगा 70। अब एक सवाल है, गवर्नमेंट क्यों उसको जीएसटी में नहीं ला रहा है? सिंपल सॉल्यूशन है, साल का गवर्नमेंट कितना कमाता है पेट्रोल से? 2 लाख करोड़। जीएसटी बिल आया तो 25, 30, 40 हजार करोड़ में आ जाएगा, 1.5 लाख करोड़ का घाटा। समझ में आ रहा है? और सेंट्रल गवर्नमेंट राजी है, कुछ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स राजी नहीं है। और किसका बैंड बज रहा है? अपने जैसे लोग का। 106, वही 60-70 में होना चाहिए। जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है? 28%। ये कितने में चला जाता है? 50-100%। गोवा में दारू सस्ती मिलती है, गोवा दमन। कितने का आता है वहां पे बियर, बियर किंगफिशर का? 70 रुपए का आता है, और यहाँ पे कितने का मिलता है? डबल रेट। समझ में आ रहा है? अच्छा एक और लास्ट एक नॉलेज ऐड कर दो, क्यों अलग अलग स्टेट्स में दारू के रेट्स अलग अलग है? क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, बाकी चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। इसलिए दारू और पेट्रोल दोनों में, दारू में तो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, इसलिए एवरी स्टेट विल हैव डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। जबकि पेट्रोल में दो हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी। और ये जीएसटी आने को और 3-4 साल शायद लगेगा, क्योंकि जब तक एग्री नहीं करते या नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हार के बीजेपी वाले आ जाए, तो फिर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा और जीएसटी आ जाएगा, और अल्टीमेटली पेट्रोल रेट्स विल कम डाउन। एक लास्ट, 106 का पेट्रोल का दाम अभी कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। क्यों कम नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या? 106 कम से कम 90, 60 से 90 दिन से है, और महाराष्ट्र में टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा है, जबकि 90 हो जाना चाहिए था, 95 जितना। क्यों कम नहीं कर रहे? हाँ, वॉर, यूक्रेन के वॉर के टाइम में तो 120 तक चला गया था, फिर रेट्स कम हुए तो 106, 106 से कम होना चाहिए था। वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो रहा है, तो वो डाउन हो रहा है मतलब गुड्स नहीं बिक रहा है, तो पेट्रोल का डिमांड कम, तो रेट्स गिरने चाहिए। क्यों गवर्नमेंट 106, गवर्नमेंट नहीं, पेट्रोलियम कंपनी 106 में अटका के बैठे हैं? जब 120 था तभी उनको 10 से 15 रुपया पर लीटर लॉस हो रहा था, अभी 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा होगा, रिकवर हो गया ना। तो जब रेट बढ़ने थे तभी गवर्नमेंट के हिसाब से रिक्वेस्ट पे उन्होंने रेट्स बढ़ाए नहीं, घाटा खाया। और अभी जो प्रॉफिट खा रहे वो लोग रेट्स गिरा नहीं रहे। सो क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। ये इस प्रकार से इंडिया का चल रहा है। मे बी अभी बताओ कब रेट्स गिरेंगे? कैसे पहचानने का कब रेट्स गिरेगा? ये सब पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स मिक्स करके, इलेक्शन के ठीक 15 डेज बैक तुमको रेट्स नेक्स्ट गिरेंगे। समझ में आ रहा है? ये पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये बोलते ना, दोनों हस्बैंड और वाइफ है, साथ साथ चलते हैं। और लास्ट में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द अप्रोच। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कौन बताएगा? इनकम टैक्स के रेट्स क्या, बस लास्ट का आई नो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इनकम टैक्स रेट्स में क्या किया गवर्नमेंट ने? एक बात हाँ, तुमको प्राइस बैंड्स, ठीक है, उसको बैंड्स नहीं बोलते इनकम टैक्स में, उसको स्लैब सिस्टम बोलते, ठीक है ना। दो स्लैब्स है इंडिया में। अभी के स्लैब्स क्या थे? कितने तक माफ है तुमको?
इनकम टैक्स कितने तक मैडम? 10 लाख तक नहीं है अभी के बजट। पिछले बजट में कितने था? एक हिसाब लगाओ, तुम्हारे कमाई का भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू अर्न 5 lakhs a year, कितना हुआ महीने का? 40,000 रुपीज तक माफ है। प्रेजेंट बजट में क्या कर दिया? 7 लाख रुपीज। मतलब तुम जब फर्स्ट जॉब करोगे, एज्यूम करते तुमको 50,000 का मिलेगा फर्स्ट जॉब, उसमें इनकम टैक्स कितना लगेगा? 0। आ रहा है समझ में? 5 लाख का 7 लाख। तो इनकम टैक्स का भी थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम लाया। उसमें 2 अप्रोचेस है, बताने जाऊंगा तो आधा 1 घंटा लगेगा। बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम, राइट? सो ये था तुम्हारा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।